अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है जिनमें से एक नमाजी था। पाबंदी के साथ नमाज अदा करता था, कोई नमाज उसकी नहीं छूटती थी और वो अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक अदा नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था। उसकी नमाज़ों में दिखावा हुआ करता था। जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाया करता यानी अपने घर से निकला करता था तो दुनिया को मालूम हो जाता कि अब वो नमाज को जा रहा है और उसकी नज़र में वो लोग बहुत ही बुरे हकीर थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। उसी का एक दूसरा दोस्त था जिसकी माँ ने ये वाक़या बयान किया है, ये कहानी बताई है। तो उस माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो वो दूसरा दोस्त जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा करता था, यानी उसका ऐसा होता था जैसे कभी नमाज को चला गया या कभी नमाज नहीं पढ़ी, पर वो दिल का बहुत अच्छा था। वो जो करता अपने लिए और अल्लाह के लिए किया करता था। नमाज पढ़ने वाला दोस्त उसको अक्सर ताने मारा करता था कि यार तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा हशर में क्या होगा। तो ये नमाजी बंदा अपने उस दोस्त से कहा करता था, बेशक नमाज छोड़ने की तो माफ़ी नहीं है। तो वो शख्स कहता तो अपने दोस्त से कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करूँ, तुम मेरे लिए दुआ किया करो। तो फिर वो उसका मजाक उड़ाया करता था और वो नमाजी दोस्त कहा करता था, तुम्हारी तो कोई माफ़ी नहीं है। तो ये लड़का जो बेनमाजी था, उसकी वालदा ने उससे कुछ घर का सामान मंगवाया। वो अपने उसी दोस्त के साथ जा रहा था जो नमाजी था। जब वो सामान लाने के लिए जा रहा था तो उसके पास एक बूढ़ा फ़कीर आया जिसने उनसे कहा कि मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो जो नमाजी था उसने उस बूढ़े इंसान को बुरे तरीके से झिड़क दिया कि तुम लोग झूठ बोलते हो, ये तुम्हारा रोज का हो चुका है, ये तुम्हारे कमाई का रास्ता है। और जो बेनमाजी लड़का था उसने अपने उस दोस्त से कहा जो नमाजी था कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तूने उसने गलत तरीके से उनके साथ ऐसा सलूक मत करो। तो उस नमाजी दोस्त ने कहा ठीक है, फिर तुम इसकी मदद कर दो, मेरी तो नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इस लड़के के पास कोई अपने पैसे मौजूद नहीं थे। जो पैसे उसकी माँ ने सामान के लिए दिए थे वो बेनमाजी लड़के ने उन्हीं पैसों को उस बूढ़े आदमी को खाना खिला दिया। जब उस बूढ़े फ़कीर का पेट भर गया उसने खुश होकर उसको दुआ दी कि बेटा अल्लाह तुम्हें जन्नत में महल अता फरमाए और तुम्हारी सारी खताएं को माफ़ कर दे। वो लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा बाबा आप मेरे लिए बस दुआ कर दें कि मैं 5 वक्त का नमाज शुरू कर दूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा अल्लाह ताला पढ़वाएगा तुमसे नमाज, और मुझे यकीन है कि तुम जब भी नमाज पढ़ोगे तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए होगी। अब इस बेनमाजी लड़के के पास कोई पैसे नहीं थे और वो अपने घर वापस ऐसे ही चला आया। उसकी माँ ने उससे पूछा जो सामान मंगवाया था क्या वो तुम लेकर आए हो? तो उस लड़के ने कहा नहीं माँ, वो पैसे कहीं गिर गए। तो उसकी अम्मी ने उसको डांटा कि तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, कोई काम तुम ढंग से नहीं करते हो। अपनी अम्मी की डांट खाकर वो खामोशी से अपने कमरे के अंदर चला गया। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि फजर की अजान सुनकर उसकी आंख खुल गई। न जाने उस दिन उसको क्या हुआ कि उस दिन उसको सुस्ती नहीं आई। वो फौरन अपने बिस्तर से उठा और घर में किसी को नहीं बताए बगैर वो मस्जिद में चला गया और नमाज अदा की। किसी को क्या पता था कि वो दिन उसकी मौत का दिन था।
जब वो सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उस हादसे में उस लड़के की मौत हो गई। ये बहुत गहरा सदमा था जो उसकी माँ को पहुँचा और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उसका जवान बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। जब सब लोग उसको दफनाकर कब्रिस्तान से वापस आ गए तो उसका दोस्त किसी से बात कर रहा था और कह रहा था, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता था, इसका तो बहुत बुरा अंजाम होगा। उसके दोस्त की ये बात उसकी माँ भी सुन ली कि वाकई मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, अब इसके साथ क्या होगा। और वो गम से निढाल होकर बेहोश हो गई। उस बेहोशी की हालत में उसे ख्वाब में दिखाई दिया। ख्वाब में उन्होंने अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा कि वो जिस जगह खड़ा था वो बहुत खूबसूरत जगह थी। वो नहरें बह रही थीं। वो एक ऐसी दिलकश वादी थी कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो लड़का वहाँ पर बहुत खुश था। उसकी माँ हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी कि मैं किस जगह पर हूँ। अचानक उन्हें एक आवाज़ आई, ये जन्नत है। तुम्हारे बेटे ने एक नेकी की थी, इसने एक बूढ़े फ़कीर को खाना खिलाया था। वो अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया कि उस फ़कीर की ज़ुबान कबूल कर ली गई और तुम्हारे बेटे की बख्शिश कर दी गई। जन्नत में इस महल इसको अता किया गया है। जब उस लड़के की माँ को होश आया तो उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उन्होंने नफल शुक्राना अदा किया। उसके दोस्त को भी वो ख्वाब सुनाया। उसका दोस्त ये सुनकर शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि उसको वक्त याद आ गया जब उसने नफरत से उस फ़कीर को धक्का दिया था। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नमाज को छोड़ दें। आप खुशी से अल्लाह ताला के हुजूर सजदा किया करें और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला के बंदों को हकीर समझते हैं, उनकी ज़बान और उनके हाथ में दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है तो वो ऐसा ना करें, इस चीज़ से माफ़ी मांगें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।